नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। अभी मैं हूँ देलवाड़ा उदयपुर और यहाँ से मैं जाने वाला हूँ हल्दी घाटी चेतक समाधि की ओर। वहाँ पर जाकर मैं आपको वहाँ का व्यू दिखाऊंगा। देलवाड़ा से जो हल्दी घाटी पड़ती है वो 25 किलोमीटर की दूरी पर पड़ती है। आज हम बस के द्वारा वहाँ जाएंगे। हमें पहले जाना होगा नाथ द्वारा और नाथ द्वारा से हमें बस मिलेगी जो कि जाएगी हल्दी घाटी के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आगे। अभी मैं नाथ द्वारा से थोड़ा 1 किलोमीटर पीछे की ओर बस से उतर गया हूँ, क्योंकि मुझे सामने ही बड़ी सी शिव प्रतिमा नज़र आई, पर वहाँ पर जा नहीं सकते क्योंकि बारिश का मौसम हो गया है और हल्दी घाटी वाला म्यूज़ियम भी 5 बजे तक बंद हो जाएगा। तो वापस भी आना है, तो चलते हैं पहले हल्दी घाटी। उसके लिए हमें इस रास्ते से होकर, सामने पुल दिखाई दे रहा है उसके नीचे से होकर गुजरना होगा। यहाँ तक मैं लिफ्ट के जरिए इन भाइयों के साथ आया हूँ। ये रास्ते में एक छोटा सा डैम बना हुआ दिखाई दिया तो यहाँ पर आ गए। ये डैम खमनोर से पहले ही नाथद्वारा की ओर जाते समय पर है। तो चलते हैं, टहलते हैं थोड़ी देर और फिर चलते हैं हल्दी घाटी की ओर और ढूंढते हैं किसी लिफ्ट को जो हमें सीधा पहुँचाएगी हल्दी घाटी तक। इससे पहले मैं आपको एक बार दिखा दूं कि इस डैम के इस ओर एक छोटी सी नदी निकाली गई है, नहर है जो आप देख रहे हैं। चलते हैं, थोड़ी देर रुकते हैं और फिर चलते हैं आगे। मैं एक लिफ्ट के ज़रिए यहाँ से आगे जा रहा हूँ भैया के साथ। भैया है जो मुझे खमनोर से 1 किलोमीटर आगे की ओर छोड़ेंगे। तो चलो चलते हैं भैया के साथ। आप कहाँ से हो? आप कहाँ से हो? फलोदा से। फलोदा? ये कहाँ पे पड़ता है? यहाँ से 9 किलोमीटर। जहाँ आप बैठे थे वहाँ से 9 किलोमीटर। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं हल्दी घाटी की ओर। अभी भाई साहब लिफ्ट के द्वारा जाएंगे वहाँ पर जाकर आपको दिखाएंगे वहाँ पर ये रास्ता कहाँ जाता है? ये हाँ, यहाँ एक माता जी का मंदिर है। अच्छा, माता जी का मंदिर है। और यहाँ से हल्दी घाटी कितना को आगे होगी? हाँ, यहाँ से हल्दी घाटी कितना होगी आगे? यहाँ से 2-3 किलोमीटर। 2-3 किलोमीटर 2 किलोमीटर है खमनोर से हैं। यह वही स्थान है जहाँ पर सबसे ज़्यादा पीली मिट्टी दिखाई पड़ती है। अभी तो हल्दी घाटी पहुँचे भी नहीं, फिर भी इतनी सारी भीड़। और ये यहाँ का दर्रा, ये ज़्यादा पीला नहीं दिखाई दे रहा है, पर इस ओर है वो ज़्यादा पीला दिखाई दे रहा है। और वो सामने है हल्दी घाटी वाला बोर्ड, लोग यहाँ पर फोटो भी खिंचवा रहे हैं। इसी जगह पर ही ज़्यादा हल्दी की तरफ मिला था। चलते हैं आगे। मिट्टी ऐसे है वैसे एकदम पीली पीली है हमारे इधर। अच्छा, ये मिट्टी अब पीली पीली हो गई है। अच्छा, ये मिट्टी पीली पीली होने के कारण इसका नाम हल्दी घाटी पड़ा है। हाँ, अब ये सारा एरिया हल्दी घाटी के अंदर ही आता है। हाँ। यहाँ से आप जाओ 1 किलोमीटर दूर। तो दोस्तों बाइक वाले भैया ने हमें हल्दी घाटी से 1 किलोमीटर पीछे की ओर छोड़ा है। तो आप हल्दी घाटी का दर्रा प्रारंभ होता है यहाँ से। यहाँ पर एक शिला है मिली है हमें, जो कि हल्दी घाटी के इतिहास के बारे में इस पर लिखा हुआ है कि 18 जून है 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच जो युद्ध हुआ था भयंकर, उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। और जो यहाँ से रास्ता जाता है उसके बारे में भी यहाँ पर विस्तार से बताया गया है। और 18 जून 1576 का वह दिन जब बादलों की गड़गड़ाहट के साथ कुछ बारिश हुई, 5 से 7 घंटे का हल्दी घाटी का युद्ध चला था। तो उस समय मानो धरती ठहर सी गई हो और सांसें रुक सी गई थी। तो अब हम उसी जगह पर हैं दोस्तों। अपनी बलिदान की धरती राजस्थान की वो पावन दर्रा हल्दी घाटी का दर्रा, जिसे आप आज पूरी जानकारी के साथ देखने वाले हैं। तो चलो चलते हैं महाराणा प्रताप के म्यूजियम को देखने।
और उस जगह को देखने जहाँ पर महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का स्टैचू बना हुआ है। तो चलो चलते हैं और देखते हैं उस जगह का सुंदर नज़ारा। तो फाइनली दोस्तों पहुंच चुके हैं हम हल्दी घाटी और प्रताप की म्यूजियम में। आपको जो सामने दर्रा दिखाई दे रहा है वहीं पर अकबर और महाराणा प्रताप के बीच युद्ध हुआ था। इससे पहले आपने महाराणा प्रताप के बारे में आर्टिफिशियल तरीके से देखा, सुना और पढ़ा होगा। आज मैं आपको असली हल्दी घाटी का दर्रा दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों म्यूजियम देखने से पहले चलते हैं हम चेतक के कुछ स्मारक की ओर। वही स्वामी भक्त चेतक जिसने अपनी स्वामी की रक्षा करने के लिए 22 फीट का गहरा नाला पार कर दिया था, उस चेतक तक पहुँचने के लिए इस पथरीली सड़क से होकर सीढ़ियों तक पहुंचना होगा और बाद में 100 सीढ़ियों को, करीबन 100 सीढ़ियों को पार कर आपको एक बड़ा सा स्मारक दिखाई देगा चेतक और महाराणा प्रताप का। जो आप सामने देख रहे हैं यही है महाराणा प्रताप और चेतक का बड़ा सा स्मारक। इस स्मारक की लंबाई करीबन 10 से 11 फीट के करीब होगी। ये बहुत ही खूबसूरत स्टैचू है जो कि अरावली पर्वत की चोटी पर बनाया गया है, जो धरातल से काफ़ी दूर है। यहाँ पर लोग बहुत संख्या में घूमने आते हैं। इतना दूर और जंगल में होने पर भी लोग इस ऐतिहासिक भूमि को देखने आए। यह देखकर मुझे बहुत ही हर्ष हुआ। मैं एक बार आपको महाराणा प्रताप और हल्दी घाटी का वह म्यूजियम यहाँ से दिखा देता हूँ और बाद में चलेंगे नीचे। मैं आपको ले चलता हूँ उस ओर, वो जो आप सामने सफ़ेद कलर का एक महल की तरफ देख रहे हैं वही है म्यूजियम। तो दोस्तों चलते हैं नीचे और देखते हैं उस सुंदर म्यूजियम को। 15 से 20 मिनट तक लाइन में खड़ा रहने के बाद दोस्तों 120 रुपये की एंट्री टिकट ले लिया है। अब चलते हैं अंदर। ये सामने है म्यूजियम का प्रवेश द्वार, इसी द्वार से हमें अंदर जाना है। यहाँ पर पुलिस फोर्स बड़ी संख्या में तैनात है, आप देख ही रहे हैं। उन्हें हमने टिकट दिखाया तो उन्होंने टिकट के 2 हिस्से कर दिए, क्योंकि यहाँ के रूल है, उन्हें रूल को तो मानना पड़ेगा। लेकिन थोड़ा आगे जाने पर हमें बैठा दिया, क्योंकि आज भीड़ बहुत है तो बारी बारी से जाना पड़ा। थोड़ी देर के बाद फिर उठाया और आगे गए तो फिर बैठा दिया। इस उठाने और बैठाने के क्रम में दोस्तों हमारे 30 मिनट है वो बर्बाद हो गए। जब आखिरी बार बैठाया तो ये वाले अंकल जी मिले, थोड़ी देर गप्पे लड़ाई तो टाइम निकल गया। फिर इन हाथी घोड़ों को देखकर म्यूजियम के बाहरी दृश्य को निहारा और फिर आगे चल दिए अंकल जी के साथ। थोड़ा आगे जाने पर मुझे और अंकल जी को ये वाली तोप और चेतक का बना स्टैचू दिखाई दिया, जो आप सामने देख रहे हैं। इसके साथ फ़ोटो खिंचवाई और फिर चल दी है आगे संग्रहालय की ओर। बहुत ही सुंदर सा स्टैचू बना हुआ है, आपको मैं दिखा दूं। आगे लिखा हुआ है कि संग्रहालय का रास्ता इस ओर है। तो पर आज की भीड़, ओ भाई, आज तो ऐसा फील हो रहा था कि मैं हल्दी घाटी में नहीं, कुंभ के मेले में हूँ। थोड़ा सा आगे आपको वो चेकिंग पॉइंट दिख रहा होगा, वाल जिस पर लिखा हुआ है। इसके अंदर होकर जाना पड़ता है तो चेक हो जाता है। तो अंदर आते ही म्यूजियम के अंदर सबसे पहले हमें हो जाते हैं कान्हा के दर्शन, आप भी कर लीजिए। जय श्री कृष्णा। चलते हैं फाइनली दोस्तों आगे और अब एक्सप्लोर करते हैं प्राचीन इतिहास और महाराणा प्रताप से जुड़े वस्तुओं को। भीड़ भाड़ में आप शायद कुछ चीज़ों को नोटिस न कर पाओगे। तो दोस्तों ये जो आपको सामने दिखाई दे रही है ढाल और तलवारें हैं, ये उस समय की है जब हल्दी घाटी युद्ध चल रहा था। और ये है बुक्स जो मेवाड़ और महाराणा प्रताप के इतिहास से जुड़ी है। वीर विनोद, द किंगडम ऑफ मेवाड़, मेवाड़ का इतिहास, ऐसी कई पुस्तकें यहाँ पर स्टोर है। और उसके अगले क्रम में है उस समय के कवच और हथियार, कटार, जो आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। और ये है सैनिकों की तलवारें। हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात स्वतंत्र भारत में कई खोजें हुई, उस समय कई ऐसी चीज़ें सामने भी आई जिससे ये चीज़ें निकलकर सामने आई और इन्हें स्टोर किए के एक म्यूजियम का निर्माण किया गया, जिसमें आप अभी देख ही रहे हैं। और ये जो आप सामने देखने वाले हैं अभी महाराणा प्रताप की बड़ी सी पगड़ी है, जो उस समय से लेकर आज तक सुरक्षित है। इतनी बड़ी पगड़ी तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। इतनी बड़ी पगड़ी है तो प्रताप की हाइट की आप इससे देखकर ही कल्पना कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से डिज़ाइन किया गया है इस पगड़ी को, बहुत ही शानदार नज़ारा है यहाँ का भी। और मूर्तिकला के रूप में कई तस्वीरें तैयार की गई है, जो आप सामने देख ही रहे हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से लगाई भी गई है। ये दृश्य चेतक के नाले को लांघते समय का है, जिसमें पीछे मुगल सेना पड़ी है और चेतक आगे नाला कूद रहा है। बहुत ही सुंदर तरीके से डिज़ाइन किया गया है इन सभी को। उदय सिंह की महारानी जयवंत कौर की कोख से विक्रम संवत 1597 में अर्थात
चित्तौड़गढ़ में गुजरा। सन 1567 में अकबर ने जब चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया तो मेवाड़ के प्रमुख सरदारों और सेना नायकों के आग्रह पर महाराणा उदय सिंह ने चित्तौड़गढ़ छोड़ दिया। देश, कुल, गौरव और मातृभूमि की मर्यादा के लिए प्राण न्योछावर करने वाले योद्धा 1572 को महाराणा उदय सिंह का देहांत हुआ। प्रताप की ज्येष्ठता और योग्यता को ध्यान में रखते हुए सरदारों ने उनको राजगद्दी पर आसीन किया। होली के दिन उनका गोगुंदा में राज तिलक हुआ। लगभग सभी राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। एकमात्र महाराणा प्रताप ने अपना मस्तक अकबर के आगे नहीं झुकाया। प्रताप मुगलों से लोहा लेने की तैयारी में जी जान से जुट गए। 18 जून 1576 की सुबह हल्दी घाटी और खमनोर के मध्य एक मैदान में ऐतिहासिक युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप की सेना गोगुंदा से हल्दी घाटी पहुंची, जबकि सेनापति मानसिंह के नेतृत्व में मुगल सेना ने हल्दी घाटी के ठीक नीचे मैदान में अपना मोर्चा जमाया। भीलू राणा, जो राणा पूंजा के नाम से भी जाने जाते हैं, उनके नेतृत्व में भील आदिवासियों में गोरिल्ला पद्धति से युद्ध करते हुए मुगलों के छक्के छुड़ा। महाराणा प्रताप की सेना मुगलों पर टूट पड़ी। प्रताप के हरावल सैन्य दलों का नेतृत्व पठान हाकिम खान सूर कर रहे थे। देखते ही देखते शाही सेना में खलबली मच गई। रक्त तलाई, हाहाकार मच गया। युद्ध का घटनाक्रम अचानक उस समय बदल गया जब प्रताप ने अपने घोड़े चेतक को एड़ लगाकर मानसिंह के हाथी पर चढ़ा दिया और उस पर भाले से भरपूर वार किया। मानसिंह हौदे में दुबक गया। हाथी से उतरते समय चेतक की एक टांग कट गई। नदी को भागकर महाराणा प्रताप के हमशक्ल सेनापति झालामान ने महाराणा प्रताप से आज्ञा लेकर उनका राजमुकुट धारण किया। मुगल सेना झालामान को महाराणा प्रताप समझकर उन पर टूट पड़ी और झालामान शहीद हो गए। उधर चेतक ने अपने स्वामी को 5 किलोमीटर तक 3 टांगों पर ही लेकर एक बरसाती नाले को पार किया। उसके पश्चात उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस युद्ध से महाराणा प्रताप के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। परिणाम स्वरूप उन्होंने मुगलों पर विजय प्राप्त करने तक राजसी ठाट बाट छोड़ने और पत्तों पर भोजन करने का प्रण लिया, जिसे उन्होंने जीवन भर निभाया। महाराणा प्रताप ने अपना सैन्य बल बढ़ाकर सर्वप्रथम अरावली पर्वत की घाटियों में बसे दिवेर पर चढ़ाई कर विजय प्राप्त की। इसके बाद कुंभलगढ़ पर भी विजय प्राप्त की। सिर्फ चित्तौड़गढ़ को छोड़कर सारे मेवाड़ को अपने अधीन कर लिया। 19 जनवरी 1597 को राणा प्रताप ने मात्र 57 वर्ष की आयु में इस संसार से प्रयाण किया। हल्दी घाटी का युद्ध एक सांप्रदायिक युद्ध न होकर आत्मसम्मान, मातृभूमि की स्वतंत्रता व स्वाधीनता का संघर्ष था। इसका प्रमाण ये है कि जहां पर अकबर की सेना के सेनापति जयपुर के राजा मानसिंह थे, वहीं पर महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति काबुल के हाकिम खान सूर थे। विजुअल्स मूवी देखने के बाद दोस्तों चलते हैं अंदर की ओर। इस रास्ते को हल्दी घाटी की गुफाओं की तरह डिज़ाइन किया गया है। इस रास्ते से चलने पर हमें ऐसा फील होता है कि हम गुफा के अंदर होकर जा रहे हैं। इस गुफा के अंदर हल्दी घाटी, चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़ के दृश्यों को दर्शाया गया है। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं इन दृश्यों को। अंदर भी कुछ उस मूवी की और विजुअल्स क्रिएट किए गए हैं और ऊपर से वॉइस ओवर किया गया है ताकि दर्शकों को देखने में आकर्षक लगे। तो दोस्तों अंदर आ भी गए हैं तो इन्हें भी देखते चलते हैं और
फिर चलते हैं आगे। इस दृश्य में कुंभलगढ़ के किले और जौहर का दृश्य दिखाया गया है। वही जौहर जो महिलाओं द्वारा किया जाता था, यह जौहर आज भी कुंभलगढ़ के किले में उपस्थित है। और उस आक्रमण में कोई भी राजा व सैनिक वीर गति को प्राप्त कर लेते तो उनकी पत्नियां वीरांगनाएं अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए जलती हुई अग्नि में कूद प्राण जिसे हम जौहर कहते हैं। इन दृश्यों को इस प्रकार से बनाया गया है कि यह काल्पनिक होने पर भी जीवंत लग रही है। दूसरी तरफ हाथ में तलवार लिए खड़ा ये बनवीर सिंह एक दासी पुत्र है। ये कुंवर उदय सिंह की हत्या करके मेवाड़ की राजगद्दी प्राप्त करना चाहता था। इसकी सूचना पन्नाधाय को लग गई। कुछ समय तक पन्नाधाय चिंतित हुई। तभी पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन को राजसी कपड़े पहनाकर पलंग पर सुला दिया और उदय सिंह को एक टोकरी के अंदर छिपाकर पत्तों से ढक के महल के बाहर निकालकर गुप्त रास्ते से कुंभलगढ़ भेज दिया। पन्नाधाय से कड़क आवाज में उदय सिंह के लिए पूछा तो पन्नाधाय ने चंदन की तरफ इशारा किया। बनवीर ने चंदन को उदय सिंह समझकर चंदन की हत्या कर दी और ये समझने लगा कि मैंने राजकुंवर उदय सिंह को मार दिया। वही राजकुंवर बड़े होकर राजा बने और अपने नाम का उदयपुर नगर बसाया जो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। ये दृश्य महाराणा प्रताप और सुविख्यात स्वामी भक्ति घोड़े चेतक के अंतिम मिलन का है। हल्दी घाटी युद्ध के बाद चेतक घोड़े ने 22 फीट के बसाने नाले को पार किया। ये उसी समय का दृश्य है। यह मायरा की गुफाओं का दृश्य है जो आपने पिछले वीडियो में देखा ही होगा, जहाँ पर महाराणा प्रताप ने रहकर अपना कष्टपूर्ण जीवन व्यतीत किया था। ये वहीं का दृश्य है। इन दृश्यों के बाद ये रास्ता सीधा बाहर की ओर छोड़ता है, जहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए स्थल और सेल्फी वगैरह लेने के लिए पॉइंट्स बनाए गए हैं। और ये जो आप मटके देख रहे हैं, इसी विधि से गुलाब जल वगैरह बनाया जाता है। और इसी के पास में आपको मैं दिखा दूँ कि इस दृश्य में देवरा जनजाति के लोगों को दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं कि उनका चलचित्र में आपको किया गया है। और ये है रहत कुआं, जिससे पानी को चड़स के माध्यम से निकाला जाता है। इस कुएं पे महिलाएं भी पानी निकालती दर्शाई गई है। और इसके साथ ही यहाँ पर ग्रामीण जनजीवन को दर्शाया गया है। और सामने ही पुतले खड़े किए गए हैं, पता नहीं किस लिए है, पर लोग वहाँ पर सेल्फी वगैरह भी ले रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा किस लिए। चलते हैं आगे। और हल्दी घाटी म्यूजियम के बीचों बीच एक छोटा सा तालाब बनाया गया है, जिसमें राइड करने के लिए जहाज़ भी है और बच्चों के खेलने के लिए कई तरह के क्रीड़ा स्थल भी है। मुझे यहाँ पर सबसे अच्छा ये दृश्य लगा शिव जी की प्रतिमा वाला, जिसके नीचे की तरह झरना बह रहा है, ऊपर शिव प्रतिमा है। और ये झरना है जो यहाँ से पुल के नीचे होकर तालाब में जाता है। और उसी के पास में ही पावटी यानी एक बड़ा सा कुआं है। बैलों को जोत करके फिर कुएं के चारों ओर घुमाया जाता है और चढ़ से पानी है जो ऊपर आ जाता है। ये सिर्फ दर्शाए गए हैं उस समय के कुछ पल है जिन्हें इससे दर्शाया गया है म्यूजियम में। बहुत ही सुंदर सा नज़ारा है और यहाँ का ग्रामीण जनजीवन भी दिखाया गया है बहुत ही सुंदर रूप से। ये हकीकत में था, जो पुरानी चीज़ें हैं वो आज देखने को नहीं मिलती। और ये है राजस्थानी झोपड़ा, उसके पास अपना राजस्थान का जहाज़ खड़ा है। उसी के पास में उन जातियों को दर्शाया गया है जिनका महाराणा प्रताप से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहायता मिली है। और ये लोहार जाति है, गाड़िया लोहार, जो शायद प्रताप की तलवारें वगैरह बनाया करते थे। इन सभी जातियों को इसलिए दर्शाया गया है क्योंकि उन्हें जो प्रताप के जीवन में इनका कुछ न कुछ योगदान रहा होगा। और ये है कालबेलिया जनजाति जो नृत्य के लिए जानी जाती है। और ये सांप वगैरह भी पालते हैं, पशुपालक भी है। बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ पर लगाए गए और यहाँ पर कुछ देखने लायक है नहीं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।